मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10वीं की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लेक्चर 9 है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन टू वर्ड प्रॉब्लम्स। आपकी एप्लीकेशन जो प्रॉब्लम्स होंगी उसमें से उसके एप्लीकेशंस आज हम डिस्कस करेंगे। और प्रॉब्लम्स कैसी है, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। आपके जो क्वेश्चन है एक लैंग्वेज में क्वेश्चन गिवन होंगे और ये कुछ 4 टाइप के होंगे। सबसे पहला जो टाइप है आपका वो आता है बेस्ड ऑन आर्टिकल और दियर कॉस्ट, मीन्स कि कुछ आर्टिकल्स दिए होंगे या फिर उनकी कुछ कीमत गिवन होगी। सेकेंड आता है कि जो प्रॉब्लम्स होगी बेस्ड ऑन नंबर, नंबर के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन गिवन होगा और उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। थर्ड होती है बेस्ड ऑन एजेस, जो हमारी प्रॉब्लम है वो उम्र से रिलेटेड होंगी। और फोर्थ है हमारी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, इसके बीच में जो रिलेशन होता है उससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी। वैसे तो इस चीज़ को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और इसे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सूचना है आप सभी लोगों के लिए कि अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखना, जिसमें मैंने लेक्चर 8 में डिस्कस किया था कंसिस्टेंसी और सॉल्वेबिलिटी। कैसे हम बताते थे कि कोई भी टर्म हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो संगत युग्म है या असंगत युग्म है, कोई इंसिडेंट है या इंटरसेक्टेड है या फिर वो पैरेलल सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो उस चीज़ को आप प्रीवियस सेशन लेक्चर 8 में जरूर देखना। आज के अब हम लोग लेक्चर 9 को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशंस टू वर्ड प्रॉब्लम्स। इसकी जो एल्गोरिथम है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमारे होंगे ना वो आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि ये आपकी डे टू डे लाइफ बेसिस एग्जाम्पल्स होंगे, जो हम लोग हर दिन जिस तरह से जीते हैं यहाँ पर वैसे ही एग्जाम्पल आने वाले हैं, हम लोगों की दिनचर्या से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए इसकी जो एल्गोरिथम है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग अच्छे से रीड करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा है एल्गोरिथम में, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटी, गिव दीज क्वांटिटीज अ वेरिएबल नेम लाइक एक्स वाई यू एंड वी etc इट्स एक्स्ट्रा। मीन्स कि जब हम उस प्रॉब्लम्स को रीड करेंगे और उसके बाद में हमें आइडेंटिफाई करना है एक अननोन क्वांटिटी, जो उसमें कुछ क्वांटिटीज गिवन होंगी उसको आइडेंटिफाई करना है और जो क्वांटिटीज आएंगी उनको एक वेरिएबल जिसका नाम हम कह रहे हैं वेरिएबल का एक्स वाई एंड यू वी इट्स एक्स्ट्रा, मीन्स कि ये इस वेरिएबल्स के टर्म्स में हम उसे लेट करेंगे। एंड उसके बाद में इनमें से कोई भी सेकंड स्टेप आता है, इनमें से कोई भी वेरिएबल्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में आप उसे उस वेरिएबल्स के रूप में उसे लिखेंगे। थर्ड क्या है, फॉर्मुलेट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल टू बी डिटरमाइंड, मीन्स कि हमें एक इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी हमने वेरिएबल्स को लेट किया है, जो भी हमने वेरिएबल्स लेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना होगा। और जब इक्वेशन हम थर्ड स्टेप में जो इक्वेशन फॉर्मुलेट करते हैं उसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएगी और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपने जो मेथड लर्नड अर्लियर, जो आपने मेथड लर्न किया है प्रीवियस सेशन में, उनमें से किसी एक को भी यहाँ पर यूज करेंगे। और वो मेथड कौन से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड आपका लास्ट आता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे, क्योंकि हम इसे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण में भी इस चीज को लिख चुके हैं और इस चीज को मैं आपको पूरी तरह से डिफाइन कर चुका हूं। देखिए अभी इसी चीज को हम लोग कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आज के सेशन में हम दो ही चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होंगी बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट। सेकेंड हमारी जो बात होगी कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर। दो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमें गिवन है 4 chairs and 3 tables cost 2100 rupees and 5 chair and 2 tables cost 1750 rupees. Find the cost of a chair and a table separately. क्वेश्चन हमें गिवन है कि भाई हमारे पास, जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक लैंग्वेज गिवन होगा और इसमें से हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पिकअप कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई 4 चेयर्स, अगर हम 4 चेयर लेते हैं एंड 3 टेबल्स तो इसकी जो कीमत है ये 2100 रुपीज़ है। एंड अगर हम यहीं पर 5 चेयर एंड 2 टेबल्स लेते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है साथियों ये 1750 रुपीज़ के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर हमसे कह रहा है कि भाई फाइंड करिए कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल सेपरेटली। मीन्स कि अलग अलग एक टेबल और एक चेयर की कीमत हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ही केयरफुली, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग रीड कर लीजिए। जब रीड हो जाए, आपको समझ में आ जाए, तभी क्वेश्चन को कंटिन्यू करिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसने हमें कुछ चीज़ें दे करके रखा है कि 4 चेयर हैं एंड 3 टेबल्स हैं और उनकी कॉस्ट गिवन है। उसके बाद 5 चेयर एंड 2 टेबल्स की कॉस्ट गिवन है यहाँ पर 1750। लेकिन यहाँ पर हमसे कॉस्ट पूछ रहा है एक टेबल और एक चेयर की। तो सबसे पहले हमें नहीं पता है कि एक टेबल की कॉस्ट या एक चेयर की कॉस्ट कितनी होगी। हम यहाँ पर क्या है, इसकी जो कीमत है, इसकी जो कॉस्ट है, उसे कुछ लेट कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले जो अभी थोड़ी देर पहले इसकी एल्गोरिथम में बात किया था कि सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको किसी एक वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स कि इसके किसी एक वेरिएबल को लेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ अ चेयर। अगर हम कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक चेयर की अगर हम कीमत लेट कर लें कि भाई x रुपए के इक्वल है, अगर जो हमारी चेयर है उसको मैंने कह दिया x रुपीज है, एंड यहीं पर अगर हम टेबल की कीमत बता दें कि भाई कॉस्ट ऑफ अ टेबल, कॉस्ट ऑफ अ टेबल, एक टेबल मेज की जो कीमत है ये y रुपए है। हमने लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ अ चेयर x रुपीज है एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल y रुपीज है। देन अब हम देखिए यहाँ पर वो कह रहा है क्वेश्चन में सेकेंड आपने स्टेप क्या लिखा था, जो भी हमने एक्स वाई आपका यहाँ पर वेरिएबल लेट किए हैं, उसे डिटरमाइन किए हैं, उसको हमने यहाँ पर कंफर्म कर लिया। लेकिन थर्ड स्टेप में उसने कहा था कि एक इक्वेशन हमें फॉर्मुलेट करना है, एक इक्वेशन बनाना है, और क्वेश्चन ने कुछ लैंग्वेज में कहा होगा आपसे। यहाँ पर है 4 चेयर एंड 3 टेबल्स कॉस्ट रेट 2100 रुपीज़। क्या यहाँ पर 4 चेयर हैं और एक चेयर की कीमत हमने यहाँ पर कितनी लेट करी है, x रुपीज़। चलिए एक चीज़ बताइए, अगर कभी हमसे कहा जाए कि एक चेयर हम खरीद रहे हैं और एक चेयर की जो कीमत है ये 50 रुपये है, एक चेयर की कीमत कितनी है 50 रुपये, लेकिन अगर मुझे 4 चेयर बाई करनी है, 4 चेयर बाई करनी है तो इसकी कीमत कितनी होगी। हम क्या करते हैं, हम इस कॉस्ट में नंबर ऑफ चेयर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम फाइंड कर लेते हैं कि 4 चेयर्स की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो 200 रुपीज़ के इक्वल आएगी। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे कि 4 चेयर्स एंड 3 टेबल कॉस्ट 2100, और मैंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ चेयर यहाँ पर लेट किया है कि x रुपीज़ है। अगर हमने एक चेयर की कीमत x रुपीज़ कहा है और वो कह रहा है हमें 4 चेयर्स की कीमत बताइए, तो यहाँ पर अगर हम 4 चेयर्स की कीमत बताएं तो भाई ये कितनी हो जाएगी, क्या ये 4x के इक्वल हो जाएगी। ये जो हमने लेट किया है इसका प्राइस, इसमें से नंबर ऑफ चेयर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक चीज़ मिल जाएगा कि ये 4x के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ने आगे कहा है 3 टेबल्स, ये जो 2 टेबल्स, यहाँ पर 3 टेबल्स भी हैं इसके साथ में,
3 टेबल्स, और टेबल्स की हमने यहाँ पर कॉस्ट क्या लेट करी है, ये वाई रुपीज़ के इक्वल लेट करी है। अगर यही बात सिमिलर हम यहाँ पर भी यूज करें कि 3 टेबल्स हैं, अब 3 टेबल्स की अगर हम एक टेबल्स की कीमत वाई रुपीज़ लेट कर रहे हैं तो 3 टेबल्स कितनी हो जाएंगी, ये 3y के इक्वल हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी 3y। और यही दोनों चीज़ें 4 चेयर एंड 3 टेबल, इन दोनों चीज़ों को जब हम एक साथ खरीदते हैं ना तो वो हमारी कॉस्ट पड़ती है 2100 रुपीज़। मीन्स ये 4x प्लस ये जो टोटल कीमत है ये 2100 रुपीज़ के इक्वल है, ये हमारी कॉस्ट मिलती है हमें। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पर से क्या फॉर्मुलेट हो जाती है, इक्वेशन बनती है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2100। आई होप कि आपने इक्वेशन फॉर्मुलेट करना सीख चुके होंगे। क्या यार ये कहीं पर भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए भाई। मैंने क्या कहा है आपसे कि अगर हमने एक चेयर की कीमत हमने यहाँ पर x रुपये लेट करी और एक टेबल की कीमत y रुपीज़ हमने लेट करी, तो अगर सिमिलर वैसी टेबल्स या चेयर्स खरीदनी है, मुझे 4 चेयर्स खरीदनी है, तो ये 4x के इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ चेयर जो है हमारी, अगर उससे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी टोटल कॉस्ट मिल सकती है 4 चेयर्स की। और सिमिलर यहीं पर अगर इस 1 टेबल्स की जो कॉस्ट हमने y लेट करी है, इसमें नंबर ऑफ टेबल से मल्टीप्लाई कर दें, और नंबर ऑफ टेबल हमारी कितनी है, 3 है। ये जो कीमत है यही टोटल कीमत है 2100 रुपीज़ के। मीन्स कि जो इन दोनों की कॉस्ट है वो 2100 रुपीज़ है। और सिमिलर देखिए दूसरी बात उसने अब क्या कहा है, 5 चेयर, अगर हम 5 चेयर लेते हैं, मीन्स कि अगर नंबर ऑफ चेयर 5 हैं और एक चेयर की कीमत कितनी हमने लेट करी है x, तो हम इसकी टोटल कीमत कितनी फाइंड कर लेंगे, 5x। 5 चेयर एंड 2 टेबल्स, कास्ट रेट 1750 मीन्स 1750 के इक्वल हैं। अब ये क्या हो जाएगा भाई, 5 चेयर मीन्स 5x प्लस 2 टेबल्स हैं, नंबर ऑफ टेबल कितनी है, 2 है, कीमत कितनी है एक टेबल की y है, कितना हो गया 2y, और ये टोटल कास्ट कितनी है भाई 1750 के इक्वल। हमने यहाँ पर 2 चीजें या फिर 2 इक्वेशंस फॉर्मुलेट कर लिया है। अगर इसे कहा जाए कि हम एक यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर्मुलेट कर चुके हैं। अगर इस इक्वेशन को साथियों हम इक्वेशन फर्स्ट कहें और ये जो इक्वेशन है हम इसे इक्वेशन सेकंड कहें। अब इसमें से जब हम एक इक्वेशन फॉर्मुलेट कर लेते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाती है, तब हम इसे जो भी हमने मेथड प्रीवियस लेक्चर्स में लर्न किए हैं उनमें से कोई भी मेथड यहाँ यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए यहाँ पर ये जो है, अगर हम यहाँ पर यूज करना चाहें मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन में यूज करना बेहद इजी होगा, बेहद आसान होगा। और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो जो पूरी हमारी इक्वेशन है वो LHS में होनी चाहिए, मीन्स कि RHS के जो टर्म है वो 0 के इक्वल होने चाहिए। चलिए हम इसे LHS में शिफ्ट करते हैं। मीन्स कि हम कुछ इक्वेशन को अपनी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और नीचे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है टोटल हमने इसे LHS में शिफ्ट कर दिया। अब जब हम इतना कर लेते हैं, इसको करने के बाद में भाई ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो भी यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स हैं, इन्हें इंडिविजुअल अलग अलग लिखते हैं विद इक्वलिटी साइन। तो यहाँ पर x लिखेंगे, y लिखेंगे, वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पर लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स 1 लिखेंगे। इसके बाद में हमने कहा इक्वलिटी साइन यूज करते हैं। इनके डिनोमिनेटर किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन हम 2 प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कई जगह में भाई माइनस भी यूज होता है, x माइनस वाई 1, या फिर x y और 1 भी लेट किया जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस बार -1 से लेट कर रहा हूँ। ये जो है अगर हम x के डिनोमिनेटर लिखते हैं, x के डिनोमिनेटर हम लोग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत अच्छे सीख चुके हैं कि x के जो कॉलम ऑफ विज हैं उन्हें हम हाइड करते हैं, और जो भी टर्म्स हमारे हैं रिमेनिंग टर्म्स जो कॉलम ऑफ विज हैं उन्हें एज इट इज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। चलिए पुट करते हैं। ये क्या है, 3 है, ये 2 है, और -2100, ये क्या है -1750 इक्वल टू -y, y के जो टर्म है, y की जो कॉलम ऑफ विज हैं
उन्हें भाई आप यहाँ पर हाइड कर दीजिए और जो भी टर्म्स हैं उन्हें एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए। हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। आई होप कि आपको हर एक चीज क्लियर दिख रही है। जब हम कांस्टेंट टर्म्स की बात करते हैं तो कांस्टेंट वाले जो टर्म हैं उन्हें हम यहाँ पर हाइड करते हैं और जो हमारे रिमेनिंग टर्म हैं उन्हें एज इट इज हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। इनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होता है। ये जो एरो साइन है इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए यहाँ पर साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को रफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जब हम मेथड इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई, सबसे पहले ये जो 3 है 1750 के साथ में इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू निगेटिव टाइम्स ऑफ 1750 माइनस साइन यूज करिए, माइनस ऑफ माइनस एंड 2 इंटू माइनस ऑफ 2100 इक्वल टू, उसके बाद ये जो y वाले टर्म्स हैं माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू माइनस 1750 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू माइनस 2100 इक्वल टू, इक्वल साइन है इसके साथ में और ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इसे भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3, 4 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3। अब हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, x डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1750 में आप मल्टीप्लाई करिए, ये तो जीरो ही हो जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 15 मीन्स की 1 यहाँ पर रिमाइंडर मिल जाएगा। 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21 और 1 रिमाइंडर 22 हो जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पर क्या होगा 2 आ गया। 3 इंटू 1 सॉरी ये हो जाएगा 3 के इक्वल, 3 2 यहाँ पर हो जाएगा 5 मीन्स माइनस 5250 एंड माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 2100 मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 2 42 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स की 4200 इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ y। चलिए 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1750 में, तो सबसे पहले तो एक नेगेटिव साइन आप यहाँ पर यूज कर दीजिए। 4 इंटू 0 ये आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद 4 इंटू 5 ये हो जाएगा 0 मीन्स 20 आ जाएगा। 2 रिमाइंडर 4 इंटू 7 28, यहाँ पर 2 आप ऐड करेंगे 30 हो जाएगा मीन्स 3 रिमाइंडर। 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 3 आपका कितना हो जाएगा 7 के इक्वल मीन्स 7000 नेगेटिव टाइम्स ऑफ 7000 माइनस 21 इंटू 5 जब हम करेंगे तो ये होता है 105 के इक्वल मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा। 10500 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा रिमेनिंग टर्म्स डिनोमिनेटर 1/4 इंटू 2 8 माइनस 500 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए साथियों। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना हो जाएगा x अपान निगेटिव टाइम्स हमारे निगेटिव नंबर यहाँ पर ग्रेटर देन है। अब जब यहाँ पर ग्रेटर देन है तो इसका साइन क्या आ जाएगा भाई, साइन आ जाएगा आपका निगेटिव। 5250 में 4200 हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मीन्स कितना बच जाएगा, क्या ये यहाँ पर 500 के इक्वल आएगा। अगर हम यहाँ पर से सब्ट्रैक्ट करें तो ये 1500 के इक्वल आएगा। 1050 इक्वल टू माइनस वाई अपान ये जो टर्म्स है 7000 में से आप सब्ट्रैक्ट करिए 1500 मीन्स यहाँ पर से आपको कितना मिल जाएगा 10,000 नेगेटिव टाइम्स ऑफ 3500 नेगेटिव टाइम्स ऑफ 3500 सॉरी यहाँ पर नेगेटिव ये 10,000 है 7,000 है 10,000 आपका ग्रेटर देन है मीन्स की पॉजिटिव साइन आएगा इक्वल टू 1/8 माइनस 15 1/-7 के इक्वल आ जाएगा। 1/-7 आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ फाइंड कर लिया है x/-2
1050 इक्वल टू माइनस वाई अपन 3500 इक्वल टू 1/-7। आई होप कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, कहीं पर भी अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, हर एक चीज़ बारीकी से आप लोग समझ चुके होंगे। अब यार एक चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर कहीं पर इक्वेशंस में हमें गिवन है कि अगर कोई a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हमें गिवन होता है, मीन्स कि a अगर b के इक्वल है, b अगर c के इक्वल है, देन हम क्या कह सकते हैं a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू c। ये रिलेशन हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है x अपान माइनस 1050 इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इस बार एक बार इसको इसके इक्वल कर दीजिए, एंड ये जो एक बार यहाँ पर से ये वेरिएबल सेकेंड है माइनस वाई अपान 3500 इक्वल टू -1/7। यहाँ पर से हम दो इक्वेशन फाइंड करते हैं और इन दो इक्वेशंस का यूज करके हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देन हम यहाँ पर फाइंड करेंगे x एंड y। चलिए यहाँ पर इस इक्वेशन को आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, मुझे रफ करना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि इसे हम यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं तो ये जो फर्स्ट हमने इक्वेशन यहाँ पर से फाइंड करी है माइनस एक्स अपान 10,050 इक्वल टू -1/7, यहाँ पर से x कितना मिल जाएगा, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10,050 डिवाइडेड बाई 7। सिमिलरली यहाँ पर y क्या फाइंड कर लेंगे, y हमारा मिल जाएगा 3500, निगेटिव से निगेटिव आपका कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। इसे 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। 7 जब आप डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, ये भाई सबसे पहले तो 7 इंटू 10 ये जाएगा 7, 3 आपका रिमाइंडर बन गया, यहाँ पर 3 जब 35 हो गया, मीन्स कि ये आप गया ये भाई कितने टाइम्स गया 5, ये 130 मिल गया हमें। 7 इंटू 7 7 हाँ 150 मिल गया। 150 x के आपकी जो वैल्यू आ गई है वो 150 के इक्वल आ चुकी है। एंड सिमिलर जब हम y वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 5 टाइम्स जाएगा, और y का जो वैल्यूज आ जाएगी वैल्यू ऑफ y वो आ जाएगी 500 के इक्वल। और x एंड y हमने क्वेश्चन में क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था कि ये जो है कास्ट है भाई, ये कास्ट है ऑफ अ चेयर, एक चेयर की कीमत है x और x मैंने फाइंड किया 150। देन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कास्ट ऑफ अ चेयर इज 150 एंड कास्ट ऑफ अ टेबल इज 500, मीन्स कि आपकी जो टेबल की कीमत है वो 500 रुपये है और जो आपकी चेयर की कीमत है वो 150 रुपये है। तो यहाँ पर आप क्लियर लिख लीजिए, हेंस कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक चेयर की सिर्फ हम यहाँ पर कीमत फाइंड कर रहे हैं और एक चेयर की कीमत कितनी मिल गई है, ये 150 रुपये के इक्वल मिल गई है। देन यहाँ पर सेकेंड बात कहें कि अगर हम कॉस्ट ऑफ अ टेबल की बात करें कि एक मेज की कीमत कितनी है, वो हमने फाइंड करी है 500 रुपये के इक्वल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे हम एक जो हमारी लैंग्वेज गिवन होती है क्वेश्चंस की, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम वेरिएबल्स सिलेक्ट करते हैं और वेरिएबल्स किसके सिलेक्ट करते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन में फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल एक्स वाई जेड या फिर यू वी डब्ल्यू जो भी हम लेट करना चाहें एटसेट्रा वो लेट करते हैं। उसके बाद में हम फॉर्मुलेट करते हैं एक इक्वेशन, जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज़ करते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन बेहद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब यहीं पर एक हमारे पास अच्छा सा एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड और ऐसा ही सेम एज एग्जाम्पल सेकेंड, और इसकी हेल्प से भी हम थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें क्लियर करेंगे। देखते हैं मेरे पास एग्जाम्पल सेकेंड क्या गिवन है। 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट रेट 320 rupees, while 53 pens and 37 pencils together cost rate 400 rupees. Find the cost of a pen and that of a pencil. क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथियों कि भाई अगर हम 37 पेन और 53 पेंसिल्स एक साथ खरीदते हैं तो उसकी जो कीमत है वो 320 रुपीज़ के इक्वल है,
और जबकि यहाँ पर अगर हम 53 पेन लेते हैं और 37 पेंसिल एक साथ लेते हैं तो उसकी जो कीमत है वो 400 रुपीज़ के इक्वल है, 400 रुपये के बराबर है। भाई हमें यहाँ पर फाइंड करना है एक पेन या फिर एक पेंसिल की कीमत क्या होगी। देखिए डे बाय डे लाइफ से रिलेटेड जो हमारी दिनचर्या होती है, जिस प्रकार से हम कहीं पर भी जाते हैं मार्केट में और एक साथ बंडल्स में चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं, तो वैसा ही ये क्वेश्चन है। और उसका जो प्राइस है, अगर पेन लेते हैं एक साथ में या नंबर ऑफ पेन हम कम करते हैं, पेंसिल ज़्यादा करते हैं, तो उसका नंबर ऑफ प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है। हमें यहाँ पर उसे फाइंड करना है कि भाई एक पेन और एक पेंसिल्स की कीमत क्या आएगी सेपरेटली। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था जो भी यहाँ पर पूछ रहा हो आप उसे सबसे पहले लेट कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चंस कह रहा है कि हमें फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि द कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू x रुपीज़ है एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इक्वल टू y रुपीज़ है, या फिर यूवी में भी आप लेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लेट कर रहे हैं द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, सॉरी द कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू x रुपए एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। पेंसिल की कीमत साथियों हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि ये y रुपए के इक्वल है। अब हम एक इक्वेशन यहाँ पर फॉर्मुलेट करेंगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन ने एक लैंग्वेज गिवन है कि भाई 37 पेन अगर हम फाइंड करें, नंबर ऑफ पेन कितने हैं 37 है, और एक पेन की कीमत हमने कितनी लेट करी है वो x लेट करी है, मीन्स टोटल कीमत कितनी हो जाएगी 37 पेन की 37 इंटू एक्स, ये जो आ जाएगी भाई ये आ जाएगी 37 इंटू एक्स। एंड उसके बाद में साथ में खरीद रहे हैं टुगेदर, क्या खरीद रहे हैं भाई हम यहाँ पर खरीद रहे हैं पेंसिल्स भी, और नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है ये हैं 53, और एक पेंसिल्स की कीमत हमने लेट करी है y, तो 53 जो पेंसिल्स हैं उनकी कीमत कितनी हो जाएगी 53 इंटू वाई। अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ खरीदते हैं, मीन्स कि इनका अगर सम कर दिया जाए, तो ये जो कीमत है वो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 320 रुपीज़ के इक्वल है, 320 रुपये इसके टोटल होते हैं। एक इक्वेशन यहाँ पर से हमें मिल गई। उसने फिर से एक बात कही है, जबकि अगर हम 53 पेन खरीदते हैं और 37 पेंसिल खरीदते हैं एक साथ, तो उसकी जो कीमत है 400 के इक्वल हो जाती है। नंबर ऑफ पेन यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ पेन है यहाँ पर 53, और एक पेन की कीमत है यहाँ पर x रुपये। 53 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 53 इंटू एक्स प्लस। उसके बाद में साथियों यहीं पर एक साथ हम खरीदते हैं पेंसिल, और पेंसिल्स कितनी हैं 37 है, और एक पेंसिल की कीमत कितनी है y रुपये, तो 37 पेंसिल्स की कीमत कितनी मिल जाएगी 37 इंटू वाई। और इन्हें जब एक साथ खरीदते हैं तो इसका जो प्राइस आता है वो 400 के इक्वल आता है। मीन्स कि अगर हम 53 पेन एंड 37 पेंसिल एक साथ खरीदते हैं तो उसकी जो कीमत है वो 400 रुपये के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर से हमने एक आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड किया है। अगर मैं इस सिस्टम फर्स्ट इक्वेशन कहूँ और इसी सिस्टम की सेकेंड इक्वेशन कहूँ, देखिए यहाँ पर अब इस इक्वेशन में हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कॉमन दिख रही होंगी। मैंने आपसे बताया था कि भाई जब हम लोग यूज कर रहे थे लास्ट में मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसका जो थर्ड टाइप की प्रॉब्लम थी, उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब भी कहीं ऐसी प्रॉब्लम हो 37x मीन्स कि कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू सेकेंड क्वेश्चन की सेकेंड जो हमारी इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ y के इक्वल हो, या फिर यहाँ पर हम बात करें कि फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल हो सेकेंड इक्वेशंस की कोफिशिएंट ऑफ x के, देन हम क्या करते हैं इनमें से इसके ये जो टर्म्स हैं इन्हें सीधा सीधा ऐड कर दीजिए और इसके सम में आप टोटल यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। सेपरेटली यहाँ पर हम x एंड y यहाँ पर से फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को अगर वो रूल याद है तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में टाइम बहुत कम देना है, जितना कम समय हो सके। ये सारे रूल इसीलिए हैं कि आपका टाइम बचे। हो सकता है आपको ये रूल भूल गया हो, चलिए मैं यहाँ पर निकाल कर आता हूँ। मैंने यहाँ पर देखिए आपसे बताया कि भाई अगर इसका जो कोफिशिएंट है x का एंड जो कोफिशिएंट ऑफ y ये दोनों अगर इक्वल होते हैं
तो हम यहाँ पर से x प्लस वाई फाइंड कर लेते हैं। मीन्स कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को आप एक बार सीधा ऐड कर दीजिए। जब हम ऐड करते हैं तो x प्लस वाई मिल जाएगा। x प्लस वाई कितना मिल जाएगा? ये मिलेगा 320 प्लस 400, 320 प्लस 400 डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे करते हैं? डिवाइड हम करते हैं 37 प्लस 53, मीन्स इसका जो सम है और इसका जो सम है इसके साथ में हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे साथियों। और इसका जो सम है ये कितना? 37 प्लस 53, ये हो जाएगा 390। हाँ, ये 90 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स कि ये जो टोटल बात हो गई हमारी, ये जो टोटल बात हो गई है हमारी, ये हो गई 320 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 90 के इक्वल। अब हमने इसको दोनों चीज़ों को अगर हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा? 400 प्लस 320, ये हो जाएगा 720। अब देखिए 720 को अगर हम 90 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0, 9 टाइम्स कितना जाएगा? 9 का अगर 72 को अगर डिवाइड करेंगे 9 से, 8 टाइम्स आपका डिवाइड होगा। मीन्स कि एक इक्वेशन यहाँ पर से हमें मिल गई है। इक्वेशन क्या मिली है? x प्लस वाई इक्वल टू 8। और इसे अगर हम इक्वेशन थर्ड कर दें, ये इक्वेशन मैंने फाइंड किया और ये इक्वेशन आ गई साथियों यहाँ पर से थर्ड। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम यहाँ पर से सिमिलर x माइनस वाई भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए x माइनस वाई हम यहाँ से फाइंड करते हैं। x माइनस वाई कितना आ जाएगा भाई? इनका दोनों का सब्ट्रैक्ट करिए, इनको दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा? 400 माइनस 320, 400 माइनस 320 डिवाइडेड बाई, अब भाई इसको भी आप सब्ट्रैक्ट करिए, 53 माइनस 37, 53 माइनस 37, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहें 53 माइनस 37, चलिए इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 432, 400 में से 320, इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 120, 120 डिवाइडेड बाई 53, 13 में 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6। अगर ये 6 हो गया और यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स क्या हो गया? ये 4 हो गया, 4 मीन्स 1, ये आ गया 120 डिवाइडेड बाई 16। x माइनस वाई कितना आ गया? 120 डिवाइडेड बाई 16। क्या हम लोग एकदम सही कर रहे हैं चीज़ें? अगर हम x माइनस वाई फाइंड कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर से x माइनस वाई फाइंड कर रहे हैं 400 320, सॉरी देखिए यहीं पर ये हमने एक गलती कर दी, ये आपका 80 के इक्वल आएगा। अगर अब हम 80 को डिवाइड करें 16 के साथ में तो ये कितने टाइम्स जाएगा? ये जाएगा 5 टाइम्स। मीन्स कि एक इक्वेशन मिल गई है x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 5 टाइम्स जाएगा। इसे हम इक्वेशन 4 कह रहे हैं। और इक्वेशन फर्स्ट, ये जो थर्ड एंड 4 है, यहाँ पर से अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूँ, क्योंकि वेरिएबल x को यहाँ पर हम एक बार फाइंड करेंगे और जब x मिल जाएगा इस x को हम पिक करेंगे और सिमिलर किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, सिमिलर हम y फाइंड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर से लेट अस एलिमिनेट y, और जब हम y को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं तो हम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे। इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4, इन्हें साथियों आप ऐड करेंगे। मीन्स ये y वाला टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये x वाले टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे, x वाले टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे, 2x के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 के इक्वल। मीन्स x कितना मिल गया? 13 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसे डिवाइड करें कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा 0.5। मीन्स x कितना मिल गया हमें? 6.5। और x हमने लेट क्या किया था? ये कास्ट ऑफ अ पेन है, ये जो x है कास्ट ऑफ अ पेन है। मीन्स कि एक पेन की जो कीमत है ये कितने रुपए मिल गई हमें? 6.5 रुपये, मीन्स कि 6.5 रुपीज़ के इक्वल। तो यहाँ पर से आपने x फाइंड कर लिया। अगर हम इस x को पुट करें इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में आप पुट करना चाहते हैं? चलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन सॉरी यहाँ पर इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड में मैं पुट कर रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8 है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन में 6.5 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए।
ये जो 6.5 है इसे आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे ये जो x है 6.5 प्लस y इक्वल टू 8, मीन्स यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 माइनस 6.5, मीन्स y क्या मिल जाएगा भाई, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये मिल जाएगा 1.5 के इक्वल। मीन्स कि ये जो y मिल जाएगा, इसे मुझे लग रहा है बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा आपको कैमरे में, ये मिल जाएगा 1.7 के इक्वल। और y हमने लेट क्या किया था, y मैंने फाइंड किया है 1.7, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया 8 माइनस 6.5 को, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 1.5 सॉरी। तो जो y है और y क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, मीन्स कि एक पेंसिल की जो कीमत है वो 1.5 रुपये है, 1.5 रुपीज़ के इक्वल है। और एक यहीं पर जो पेन की कीमत है वो है 6.5, 6.5 6.5 रुपये के बराबर है एक पेन की कीमत। तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, हेंस द कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू 6.5 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इक्वल टू 1.5 रुपीज़। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। एक देखिए यहीं पर यही जो लैंग्वेज है, अगर ये जो क्वेश्चन है जैसे इसमें थोड़ी सी चेंजेस किया जाए, बाई चांस कि भाई अगर जो कस्टमर है कुछ खरीदने जा रहा है और उसका कहीं पर प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स कि जो आपका शॉपकीपर है उसका कुछ ना कुछ लॉस होता है, अगर किसी का लॉस हो जाए तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ गिवन है, हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड। तो एग्जाम्पल थर्ड हमें गिवन है, ऑन सेलिंग अ टीवी at 5% gain and a fridge at 10% gain, a shopkeeper gain 2000 rupees, but if he sells the TV 10% gain and fridge at 5% loss, he gain रुपये 1500 at this transaction, find the एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज। क्वेश्चन ने हमसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई अगर एक टीवी 5% गेन एंड अ फ्रिज एट 10% गेन, अ शॉपकीपर गेन 2000 रुपीज़। अगर एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, एक फ्रिज और एक टीवी बेच रहा है और वो इस ट्रांजेक्शन में टोटल पहले ट्रांजेक्शन में अगर वो टीवी में 5% अगर वो बढ़ा करके लेता है और एक फ्रिज है उसमें से वो 10% मार्जिन लेता है, तब वो इस ट्रांजेक्शन में टोटल रुपए 2000 रुपीज़ कमाता है। मीन्स उसे जो टोटल रुपए मिलते हैं 2000 रुपीज़ मिलते हैं। बट अगर वो यही जो सेल है, मीन्स कि इस टीवी को अगर वो 10% अगर इसमें लेता है, टीवी में 10% का मार्जिन लेता है, बट यहाँ पर जो आपकी फ्रिज है उसमें वो 5% का लॉस यहाँ पर सहन करता है, तब वो इस ट्रांजेक्शन में 1500 रुपीज़ प्राप्त करता है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि इस ट्रांजेक्शन में जो हमारे एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी है एंड जो एक्चुअल प्राइस ऑफ हमारी फ्रिज है, जो फ्रिज की वास्तविक कीमत है एंड जो टीवी की आपकी वास्तविक कीमत है, हमें उसे बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आपके हर एक एग्ज़ाम में आते हैं और ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में यार ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको 4 और 6 मार्क्स के अंदर हर एक बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर एक टीवी है हमारे पास और एक फ्रिज है दुकानदार के पास, इन दोनों चीज़ों को अगर वो बेचता है तो सबसे पहले वो 5% यहाँ पर वृद्धि करता है और यहाँ पर फ्रिज में 10% वृद्धि करता है, तब उसको कितने रुपए मिल जाते हैं, 2000 रुपये। अगर वो यहीं पर इसी सेल में अगर वो टीवी में 10% लेता है लेकिन फ्रिज में उसका 5% का भाई नुकसान हो जाता है, तब उसको 1500 रुपये मिलते हैं। मुझे वास्तविक कीमत बतानी है टीवी एंड फ्रिज की। तो यहाँ पर क्या हम वास्तविक कीमत लेट कर सकते हैं कि टीवी की जो वास्तविक कीमत है क्या है एंड जो फ्रिज की वास्तविक कीमत है वो क्या है। चलिए लेट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी। सबसे पहले ये यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी। ये जो टीवी की वास्तविक कीमत है वो हम कह रहे हैं भाई x रुपए है
और यहीं पर जो हमारी एक्चुअल फ्रिज की कीमत है, ये जो वास्तविक कीमत है, एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्रिज, ये जो हमारी फ्रिज है भाई, इसकी जो वास्तविक कीमत है ये y रुपए के इक्वल है। x एंड y क्या है हमें नहीं पता है अभी, लेकिन थोड़ी देर बाद हम बता सकते हैं कि हमारी वास्तविक कीमत फ्रिज की क्या है, वास्तविक कीमत हमारे टीवी की क्या है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहली बात कर रहा है कि जब हम उसे बेच रहे हैं एक टीवी को तो 5% की वृद्धि कर रहे हैं और टीवी की कीमत क्या है, ये x रुपए है। अगर हम इसी में 5% की वृद्धि कर दें, मीन्स की एक टीवी है 5%, अगर इसका x रुपए कीमत है और x में अगर हम इसका 5% कर दें तो x का 5% कितना होता है यार भाई, जब उसका परसेंटेज निकालेंगे तो उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स की जितना परसेंटेज होता है इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, मीन्स ये कितना है x है। अगर हम x का 5% यहाँ पर फाइंड करना चाहें, सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड करिए केयरफुली भाई। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हमसे कह रहा है कि अगर इस सेल में टीवी को 5% गेन किया जा रहा है, मीन्स कि 5% की कीमत बढ़ाई जा रही है और उसकी वास्तविक कीमत में ही बढ़ाया जा रहा होगा। वास्तविक कीमत क्या है, x रुपए है, ये जो x है। अब हम x में अगर वृद्धि कर रहे हैं, कितनी वृद्धि कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं 5% का, मीन्स कि ये हो जाएगा x इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। आपको ये बात क्लियर हुई कि x जो है वो वास्तविक कीमत है और उसी का 5% हम इंक्रीज कर रहे हैं कि भाई वास्तविक कीमत में ही तो हम बढ़ा करके देते हैं किसी चीज को। और उसने यहीं पर कहा है एक फ्रिज भी हम ले रहे हैं और ये जो फ्रिज है इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 10% की, और फ्रिज की वास्तविक कीमत क्या हमने लेट करी है, y रुपीज है। अगर यहीं पर y मीन्स की वास्तविक कीमत में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो शॉपकीपर कितना कमा लेता है, 2000 रुपीज। मीन्स ये अगर वास्तविक कीमत में जो वृद्धि हुई है, अब दोनों में जब वृद्धि कर रहा है तो ये टोटल जो वृद्धि है, मीन्स दुकानदार कितना कमाता है, 2000 रुपीज हमसे कमा लेता है। भाई कुछ दुकानदार ने हमको 2000 रुपीज उसने कमा लिया, मीन्स कि हमें उसने 2000 रुपए का बिल हमें थमा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2000 है, एक इक्वेशन हमें मिल गई। अब इस इक्वेशन को मैं कह रहा हूं ये फर्स्ट इक्वेशन है, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन ने कहा है बट इफ ही सेल, अगर दुकानदार दोबारा सेल करता है टीवी, अगर टीवी सेल कर रहा है एट अ 10% गेन, मीन्स कि उसे 10% की उसमें वृद्धि कर रहा है जब वो टीवी बेच रहा है, और टीवी की जो हमारे रुपए हैं ये x रुपए है वास्तविक कीमत। तो सेकेंड इक्वेशन क्या आती है, x में से हम 10% की वृद्धि कर रहे हैं। अगर x का 10% निकालना क्या हो जाएगा, x इंटू 10/100। और उसके बाद में सेकेंड उसने कहा है कि फ्रिज एट 5% लॉस, जब वो दोबारा बेच रहा है एक फ्रिज को तो 5% में बेच रहा है और उसको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। चलिए अगर हमारी जो फ्रिज की कीमत है ये अगर y रुपीज है और यहीं पर वो कितने परसेंट ले रहा है, वो कह रहा है यहाँ पर 5% ले रहा है। 5% जब ले रहा है भाई उसका लॉस हो रहा है। चलिए पहली बात तो हम कर लेते हैं, इसका 5% निकालते हैं। 5% हमने निकाल दिया, अब उसे लॉस हुआ है, उसको लॉस हुआ है मतलब कि इसे हम यहाँ पर सबट्रैक्ट कर देंगे। जब हम लॉस की बात करते हैं मीन्स कि उसको ऋण आया है, उसको यहाँ पर नुकसान आ चुका है और नुकसान को हम निगेटिव टाइम्स के साथ में हमेशा सबट्रैक्ट करके लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर निगेटिव करेंगे, अब वो कितने यहाँ पर मार्जिन कितना कमाता है, ये आपकी उसकी टोटल जो कीमत है वो 1500 के इक्वल हो जाती है। मीन्स अभी तक वो कितना कमा रहा था, पहले वो 2000 रुपीज कमा रहा था, लेकिन जब उसको यहाँ पर उसने टीवी की कीमत 10% इंक्रीज करी और यहीं पर फ्रिज उसने कम कर दिया 5%, तो उसका नुकसान आ गया। अब उसने कितना कमाया, 1500 रुपीज कमा लिया। यहाँ पर से एक इक्वेशन थर्ड सेकंड मिल गई है, दो इक्वेशंस मिल गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पूरा जो खेल था, ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को एक हमारी क्वेश्चंस में कैसे हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। अगर आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं तो हर एक क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। देखिए अब यहीं पर अब हम इसे सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करना है।
भाई सिंप्लीफाई करने के लिए ये हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 100। ये जो 100 है क्या है, अगर इसको एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लेकर के इसे यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर से ये जो 5 कॉमन ले लिया जाए, न्यूमरेटर में 5 कॉमन आ जाएगा। जैसे न्यूमरेटर में कॉमन आएगा 5 तो 5 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ, हाँ सॉल्व कर ही देता हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर फाइंड कर लिया है। भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 5x हो गया प्लस 10y इक्वल टू, ये भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कितने जीरोज हैं, यहाँ पर 3 जीरोज हैं, यहाँ पर से 2 जीरोज और मिल जाएंगे, मीन्स 5 जीरोज हो जाएंगे। 2 आप लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, ये 4 5 मतलब 5 जीरोज आपने यहाँ पर इंक्रीज कर दिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये हो जाएगी 10x माइनस 5y इक्वल टू 15 को एज इट इज रहने दीजिए, ये आपके 4 जीरोज यहाँ पर आप यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 2 लाख एंड यहाँ पर हो गया 1,50,000। तो अब इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं। अगर इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में हम 5 कॉमन लें एंड सेकेंड इक्वेशन में भी हम 5 कॉमन लें और यहाँ पर से LHS से RHS में डिवाइड कर दें, तो इक्वेशन हमारी यहाँ पर क्या क्रिएट होती है, ये इक्वेशन क्रिएट हो जाती है x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पर से 5 हम डिवाइड कर रहे हैं, 20 में से 5 डिवाइड करें कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। और यहाँ पर से आपके जीरोज कितने रिमेनिंग हो जाएंगे, ये जीरोज हो जाएंगे 4 टाइम्स, आप जीरो यहाँ पर पुट कर दीजिए, 4 टाइम्स जीरो कर दिए। सेकेंड इक्वेशन में हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू, 5 से डिवाइड कर रहे हैं भाई, ये 3 टाइम्स जाएगा और इसके 4 जीरोज एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन 2 इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहें और इसका जो हम यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहते हैं y को, अगर हम y को एलिमिनेट करें तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इसके कोफिशिएंट इक्वल हैं आर नॉट, मीन्स कि इसकी इक्वेशन हमेशा इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हम एक ऐसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके जो कोफिशिएंट ऑफ y हैं या कोफिशिएंट ऑफ x जिसे हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, जिसे हम विलोपित करना चाहते हैं, वो हमें यहाँ पर हमें मिल जाए। तो भाई ये जो y है यहाँ पर अगर हम इसको एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन जो सेकंड है, इक्वेशन ये जो सेकंड है, थर्ड इसे हम लेट कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन में अगर मैं 2 से यहीं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ y है कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है, 2y है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर इक्वल करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को आप एज इट इज नोट डाउन कर दीजिए, ये कितना है 40,000। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, ये जो इक्वेशंस आ गई हैं इनमें से ये जो y वाले टर्म्स हैं अगर इसे हमें एलिमिनेट करना है, अगर जो y वाले टर्म हैं इन्हें हमें एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे में से ये जो आपका पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बोथ इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव y 2y एंड निगेटिव 2y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा x प्लस 4y, x प्लस 4y मीन्स कि x प्लस 4x सॉरी x प्लस 4x हो जाएगा, मीन्स ये कितना मिल जाएगा 5x के इक्वल, 5x इक्वल टू ये कितना है, ये है 40,000 और ये कितना 60,000, 40,000 प्लस 60,000 आप ऐड करेंगे ये 1 लाख के इक्वल हो जाएगा। मीन्स आप 1 लिखेंगे, उसके बाद में आपकी जो 5 जीरोज हैं आप उन्हें लिख देंगे। अब x को LHS में क्या है 5x, x हमें फाइंड करना है तो 5 से क्या RHS में हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 इसे हम डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो x हमें मिल जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा 10 कैंसिल हो जाएगा और आपके 4 जीरोज यहाँ पर से हमें मिल जाएंगे। तो x क्या मिल गया हमें 20,000 मिल गया है और x हमने लिट क्या किया था, प्राइस ऑफ अ टीवी, कि हमारी जो टीवी की कीमत है वो 20,000 रुपीज़ के इक्वल आई है। मीन्स कि जो टीवी की कीमत है वो 20,000 रुपये है और यहीं पर ये जो x हमें 20,000 रुपये मिल गया है भाई, इसे हम पिक करके किसी एक इक्वेशन में पुट करें, उसके बाद में सिमिलर हम यहाँ पर से y फाइंड कर सकते हैं, जो y है एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्रिज, जो फ्रिज की कीमत है उसे भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे पुट कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड में।
और इक्वेशन थर्ड मैंने लेट करी है यहाँ पर, इक्वेशन थर्ड हमने लेट करी है इसे 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन थर्ड है यहाँ पर 2x माइनस वाई, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 20,000, 20,000 माइनस वाई इक्वल टू 30,000, 2 इंटू 20,000 कितना हो जाएगा 40,000 के इक्वल, 40,000 माइनस 30,000 मीन्स वाई यहां पर से कितना मिल जाएगा, ये 10,000 के इक्वल हमें यहां पर से फाइंड हो जाएगा। मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये हो गया 10,000 और वाई क्या हमने लेट किया था, वाई साथियों यहां पर हमने लेट किया था एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्रिज, जो वाई है वो फ्रिज की वास्तविक कीमत है और वास्तविक कीमत हमें कितनी मिल गई है, वो 10,000 रुपए हमें मिल चुकी है। तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा और नोट डाउन कर लीजिए, हेंस द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 20,000 रुपीज एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्रिज 10,000 रुपीज। आई होप कि एग्जाम्पल भी आपने अच्छे से सीख लिया होगा। कहां पर आपको बैकलॉग क्रिएट हो रहे हैं यार, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना। आप अगर हाँ ये जो लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज में पूरा आपका खेल है और इस लैंग्वेज को अगर आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो आप इस इक्वेशंस को या फिर ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने के बाद में अपने जो मार्क्स हैं वो अपने आप में ही आप इसे बना सकते हैं कि भाई हम 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है और आपके हाथों में है कि आप उसे कैसे फाइंड करते हैं। अब यार आज की ये जो बात थी, हमने जो कहा था कि भाई हमारे जो क्वेश्चंस हैं कास्ट एंड आर्टिकल से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस तो हमारे हो चुके हैं, लेकिन 2 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर नंबर्स से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल 4 गिवन है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13, फाइंड द नंबर्स। ये जो है आपका बेस्ड ऑन नंबर प्रॉब्लम्स है, तो आप हेडिंग चाहे डाल सकते हैं कि बेस्ड ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम ऑफ बेस्ड ऑन नंबर्स। तो यार ये एग्जांपल 4 है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर 2 नंबर्स हैं और उनका जो सम है वो 35 है एंड उन्हीं का जो डिफरेंस है वो 13 के इक्वल है, मीन्स 2 नंबर्स हैं उनका योग कितना है, वो 35 है। अगर उन्हीं के अंतर की बात की जाए तो वो 13 है। वो हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं और जब भी हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है सबसे पहले हम उसे लेट करते हैं। अगर यहाँ पर 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सम है ये 2 नंबर्स का है और जो डिफरेंस है वो भी 2 नंबर्स का ही है, तो हमें कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, टोटल 2 नंबर्स फाइंड करने हैं और उन टोटल नंबर्स को हम लेट कर लें। फर्स्ट नंबर्स को हम लेट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं फर्स्ट नंबर को x कह रहा हूँ एंड सेकेंड नंबर्स को मैं कह रहा हूँ y। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे लग रहा है कई लोग इस आप में से कर भी चुके होंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं 2 नंबर्स, लेट करें 2 नंबर्स। ये जो 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, एक x है एंड सेकेंड है हमारा y। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रश्नानुसार या क्वेश्चन के अनुसार जो भी क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 35, मीन्स कि 2 नंबर्स हैं उनका जो सम है वो 35 है और 2 नंबर्स हमने लेट किया x एंड y, मीन्स इन्हीं नंबर्स का जो सम है वो 35 है और ये नंबर्स क्या है x एंड y। तो ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी, इन्हें दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपका योग है इन 2 नंबर्स का, x प्लस वाई इक्वल टू 35। एक इक्वेशन यहाँ से आपको मिल गई है और उसके बाद में कह रहा है दियर डिफरेंस, इनका अंतर कितना गिवन है 35, इनका अंतर मीन्स इन्हीं 2 नंबर्स का आपको डिफरेंस भी गिवन है, x माइनस वाई इक्वल टू 13। ये आप यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं। 2 इक्वेशन मिल गई, एक को इल्यूमिनेट कर दीजिए, x एंड y में से किसी एक को भी, हम इल्यूमिनेट कर रहे हैं y को। लेट अस एलिमिनेट y, लेट अस एलिमिनेट y का विलोपन करने पर, और y वेरिएबल्स का अगर हम विलोपन करेंगे तो भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट
प्लस इक्वेशन सेकेंड, इन्हें दोनों को ऐड करिए। जब ऐड करेंगे पॉजिटिव वाई एंड निगेटिव वाई के टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 2x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 35 प्लस 13, 35 प्लस 13 हो जाएगा 48 के इक्वल। एंड x यहां पर से कितना मिल जाएगा साथियों, 48 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 24। और x हम यहां पर से अगर फाइंड कर चुके हैं, किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। सिमिलर हम यहां पर से y भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए जो y हम पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 24 इन इक्वेशन सेकंड पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 24 इन इक्वेशन सेकंड। ये जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है क्या यहां पर, x माइनस वाई इक्वल टू 13। भाई यहां पर से 24x को हम पुट कर रहे हैं, ये हो गई। y यहां पर से कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 13। 24 में से आप 13 सबट्रैक्ट करेंगे साथियों, ये 11 मिल जाएगा। मीन्स कि y मिल गया हमें 11 एंड x मिल गया 24। हेंस हम कह सकते हैं कि वो जो टू नंबर्स हैं, वो नंबर्स हैं हमारे पास 11 एंड 24। लिख दीजिए हेंस टू नंबर्स इज 24 एंड 11। 24 और 11 वो नंबर हैं जिनका योग यहां पर 35 के इक्वल होगा। एंड इन्हीं दोनों का जो अंतर है वो आपका 13 के इक्वल होगा। आपने एग्जांपल 4 भी सॉल्व कर लिया। एक लास्ट एग्जांपल 5 यहां पर बेस्ड ऑन नंबर से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसे देखेंगे। वो प्रॉब्लम्स इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखते हैं हमारे पास एग्जांपल 5 गिवन है। तो यहां पर एग्जांपल जो हमें 5 गिवन है वो है इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द 10th digit. If 27 is added to the numbers, the digits interchange their places. Find the numbers कि वो numbers क्या होंगे। अगर हिंदी में इसे एक बार एलिब्रेट करना चाहूं तो भाई ये जो क्वेश्चन है 5, इसमें से 2 डिजिट का एक नंबर है और 2 डिजिट के एक नंबर में यहाँ पर यूनिट डिजिट का जो नंबर है वो ट्वाइस है, 2 टाइम्स है जो 10th डिजिट का नंबर्स है। मीन्स कि जो इकाई का अंक है वो 2 गुना है दहाई के अंक के। अगर ये 2 गुना है दहाई के अंक के, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है अगर भाई इसी में हम 27 जब ऐड करते हैं, ये जो नंबर्स है इस नंबर्स में अगर मैं 27 ऐड करता हूं तो भाई इसके जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। मीन्स कि जो इकाई का अंक है, जो यूनिट प्लेस है, वो आपका 10th प्लेस हो जाता है, दहाई का अंक बन जाता है। जो दहाई का अंक है, जो 10th प्लेस है, वो यूनिट प्लेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद में क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड करिए वो नंबर्स, उस नंबर्स के बारे में हमें बताइए कि वो नंबर्स कौन सा होगा। आप क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करिए। जब आप क्वेश्चन रीड कर लेंगे उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे सॉल्यूशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई हो। अगर नहीं होता है तो प्लीज आप मेरे साथ कंटिन्यू करिएगा। देखिए ये है इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है और किसी भी नंबर्स में 2 डिजिट कैसी होती है, एक आपकी होती है यूनिट डिजिट और दूसरी होती है आपकी 10th डिजिट मीन्स इकाई का अंक, दूसरा होता है दहाई का अंक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपके यूनिट डिजिट में क्या है एंड आपके 10th डिजिट में क्या है। तो यहाँ पर से लेट करिए द डिजिट, जो डिजिट है हमारा, अब डिजिट कौन से प्लेस पे, इन यूनिट डिजिट, इन यूनिट प्लेस, जो आपके इकाई के अंक में है, इकाई के अंक में जो अंक है उसे हम कह रहे हैं भाई कि वो x है। और यहीं पर दूसरी बात कर रहे हैं कि अगर ये जो डिजिट है 10th प्लेस में हो, अगर ये जो डिजिट है हमारा ये 10th प्लेस में है, मीन्स कि ये दहाई का अंक है, ये जो है ये दहाई के अंक में है और इस दहाई के अंक को हम कह रहे हैं कि ये अगर y के इक्वल है। देखिए एक चीज मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं आपको
इकाई का अंक और दहाई का अंक, जैसे मैं एक रैंडम नंबर लेता हूं 98 में ले रहा हूं यहां पर, ये 98 में आप हमेशा कहते हैं ये 8 जो है ये आपका यूनिट डिजिट है और ये जो 9 है ये आपका 10th डिजिट है। मीन्स हम इसे कैसे लिखते हैं, हम इसे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ना, 9 इंटू 10 प्लस 8, 9 इंटू 10 प्लस 8, मीन्स कि ये आपका हो गया, ये आपका 10th डिजिट हो गया। मीन्स जिसमें 10 का मल्टीप्लाई हो, 10 का मल्टीप्लाई हो, वो होता है 10th डिजिट, और जिसमें से 1 का मल्टीप्लिकेशन हो वो होती है आपकी यूनिट डिजिट। तो यहां पर हो गया ये 9 इंटू 10, ये हो गया 10th डिजिट, और ये आपका 8 हो गया यूनिट डिजिट। तो एक चीज जो क्लियर हो गया, 10th डिजिट और यूनिट डिजिट को हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि ये जो 2 डिजिट ऑफ नंबर्स है इसमें से द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। ये जो यूनिट डिजिट है, देखिए यहां पर मार्क करिए, ये जो यूनिट डिजिट है इज ट्वाइस, यूनिट डिजिट जो है हमारा वो 2 गुना है। किसका 2 गुना है, जो 10th डिजिट में है, जो हमारे दहाई के अंक में है। और दहाई के अंक को हमने क्या माना है, यहां पर y लेट किया, और इकाई मीन्स की यूनिट प्लेस में क्या लेट किया हमने, ये x लेट किया। मीन्स की जो यूनिट डिजिट x है, x हमारा, x जो है वो ट्वाइस ऑफ 10th डिजिट, 10th डिजिट का 2 गुना है, 2 टाइम्स है। मीन्स x इक्वल टू 2y यहां पर से हमें मिल गया। क्या बात आपको क्लियर है। मैंने कहा भाई कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, और इसमें से ये जो आपका यूनिट डिजिट है जिसे हम x कह रहे हैं, ये जो x है ये भाई 2 गुना है। किसका 2 गुना है, ये आपके 10th डिजिट में जो नंबर है, और 10th डिजिट को मैंने कहा है y। अगर y से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, अगर y में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें इक्वेशन मिल जाती है x इक्वल टू 2y। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखिए नेक्स्ट हम यहां पर सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बात किया। सेकंड कंडीशन करें, इफ अगर हम यहीं पर 27 एडेड, 27 इसी नंबर में ऐड कर दें। अभी देखिए एक चीज और कर लीजिए, अब हमारा यहां पर नंबर क्या मिल जाता है हमें, ये जो नंबर्स है, अगर नंबर, ये तो अभी एक कंडीशन की बात हो गई, मुझे नंबर क्या यहां से मिल जाएगा, ये जो नंबर है, क्योंकि भाई नंबर्स में यहां पर ये जो कह रहा है ऐड कर रहे हैं नंबर में, तो नंबर तो पहले पता होना चाहिए हमें है क्या। ये जो नंबर है भाई ये आपका 10th प्लेस में है, ये आपका किस प्लेस में है, 10th प्लेस में। 10th प्लेस को आपने क्या कहा है, y कहा है। जैसे यहां पर 10th प्लेस में ये कितना, अगर 10 से यहां पर कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9, यहां पर मीन्स की ये जो 9 है 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहां पर y की हम बात करते हैं कि ये जो डिजिट है जो 10th प्लेस में है ये y है, अगर y 10th प्लेस में है तो ये कितना हो जाएगा, क्या इसे हम 10y कह सकते हैं, 10y प्लस x। मीन्स की यूनिट डिजिट को आप x कह रहे हैं, आपने यहां पर ये जो आपका 10th प्लेस है इसे y कह रहे हैं, और इसको हम कुछ इसी प्रकार से लिखते हैं ना, तो हमारा नंबर हमें क्या मिल जाएगा, 98 को जैसे मैंने लिखा था 9 इंटू 10 प्लस 8, तो इसे हम लिख सकते हैं y इंटू 10 प्लस x। मीन्स की x हमारा यूनिट डिजिट है और y हमारा 10th डिजिट है। मीन्स की y के साथ हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर के साथ 10 का मल्टीप्लाई होगा वही आपका 10th डिजिट होता है। चलिए हमें नंबर क्या मिल गया, यहां पर से नंबर मिल गया है 10y प्लस x। अच्छा, आपने नंबर फाइंड कर लिया। अब सेकंड कंडीशन उसने कहा है, अगर यहीं पर इस नंबर में, ये जो नंबर हमने फाइंड किया है इस नंबर में 27 अगर ऐड किया जाए। सेकंड कंडीशन मैं सीधा यहां पर यूज कर रहा हूं। देखिए ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसी में अगर 27 हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है भाई, इसके जो डिजिट हैं, ये जो डिजिट हैं ये इंटरचेंज हो जाते हैं दियर प्लेसेस। मीन्स कि उनके स्थान चेंज हो जाते हैं, इकाई का अंक दहाई का हो जाता है, दहाई का अंक इकाई में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ये कितना था अभी तक 10y प्लस x। अगर इसे 27 हम जैसे ही ऐड किए, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये जो y था 10th प्लेस में ये आपका यूनिट हो जाएगा, और जो x यूनिट प्लेस में था ये आपका यहां पर 10th डिजिट में आ जाएगा, 10th प्लेस में आ जाएगा। तो हमारा नंबर किस प्रकार से चेंज हुआ, 10x प्लस y। आपको बात क्लियर है। आप यहां पर लिख भी सकते हैं, जैसे 27 आप कर रहे हैं तो यहां पर आप से चेंज कर दीजिए भाई, डिजिट इंटरचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, डिजिट आपके इंटरचेंज हो रहे हैं।
इंटरचेंज हो रहे हैं। जब आपके डिजिट इंटरचेंज होंगे, नंबर आप लिख दीजिए, नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, इसे एक ब्रैकेट में कर दीजिए प्लस 27 इक्वल टू, अब इसी नंबर में हम इसके डिजिट इंटरचेंज कर रहे हैं, मीन्स 10y प्लस एक्स कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई। जब इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, अब हम इसे सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा, x वाले टर्म x के साथ ऐड कर दीजिए, जो y वाले टर्म्स हैं उन्हें y के साथ ऐड कर दीजिए, मीन्स कि ये 10x है, यहां पर x है, मीन्स कि अगर इसको LHS या RHS एक साइड शिफ्ट किया जाए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस 9y इक्वल टू 27। ये आपको यहां पर से मिल जाएगा। चलिए यहां पर चलिए करते हैं, यहां पे y है, ये हो जाएगा 9y, ये है निगेटिव टाइम्स, ये आपको पॉजिटिव मीन्स ये ग्रेटर देन है। अगर ये -9x आ गया इक्वल टू, ये हो गया -27, LHS से RHS में शिफ्ट कर रहे हैं, मुझे इक्वेशन क्या मिल गई 9y माइनस 9x इक्वल टू -27। एक बार और इसे 9 यहां पर कॉमन लेते हैं और x y का थोड़ा सा क्रम हम चेंज करते हैं। 9 जब कॉमन लूंगा, 9 जब मैं कॉमन लूंगा, x माइनस वाई इक्वल टू 27, मुझे इक्वेशन क्या मिल गई है x माइनस वाई इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 9, जो 9 से हमने कॉमन लिया उससे हम डिवाइड भी कर देते हैं। 27 बाई 9 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा भाई 3 के इक्वल। मीन्स यहां पर से आप इक्वेशन, एक इक्वेशन आप इसे भी लेट कर दीजिए, ये इक्वेशन आप यहां पर फाइंड कर चुके हैं सेकंड। क्या हम यहां पर से इक्वेशन फर्स्ट को x इक्वल टू 2 फाइंड किए थे, मीन्स कि x की वैल्यूज को 2y से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए रिप्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगी 2y माइनस वाई इक्वल टू 3। हम क्या कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं यहां पर y की वैल्यू, मीन्स कि x को रिप्लेस कर रहे हैं। हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 2y, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू यहां पर से हमें मिल जाएगा 3। मीन्स कि ये जो टेंस प्लेस का नंबर है वो 3 मिल गया है। अब हम यहां पर से यूनिट प्लेस का नंबर फाइंड कर लें भाई, यहीं पर इक्वेशन फर्स्ट में हम यहां पर पुट कर रहे हैं y को, y इक्वल टू पुट कर रहे हैं, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट है क्या, x इक्वल टू 2y है भाई, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये x हो जाएगा आपका 6 के इक्वल। मीन्स कि x अगर 6 मिल गया, y हमें 3 मिल गया, देन हम क्या नंबर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि नंबर भी हमारा क्या आया था 10y प्लस x। इसमें x एंड y की वैल्यूज को पुट कर दीजिए, देन यहां पर से आपका नंबर्स हो जाएगा, यहां पर से चलिए नोट करिए, ये आपका यहां पर है, नंबर हो जाएगा, नंबर कितना है 10y प्लस एक्स, y और x यहां पर पुट कर दीजिए, 10 इंटू वाई आपका 3 है और x है हमारा 6, मीन्स नंबर आ गया आपका 36। 10 इंटू 3 30 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 36। देन हम यहां पर फाइंड कर चुके हैं नंबर ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर जो हमारा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि भाई फाइंड द नंबर, उस नंबर को फाइंड करिए कि वो नंबर क्या है जिसके 10th प्लेस का, मीन्स कि जो आपका यूनिट डिजिट था वो 2 टाइम्स था 10th डिजिट का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आप इसे जहां पर भी आपको बैकलॉग क्रिएट होते हैं भाई, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके भी देख सकते हैं कहां पर आप गलती कर रहे हैं। गलती होती रहती है, देखिए जब हम कुछ करते हैं, अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमसे गलतियां होने के कोई चांसेस ही नहीं बनते हैं। तो साथियों आज के लेक्चर्स में हमने 2 चीज़ें डिस्कस करी हैं और आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैंने पहले चीज़ डिस्कस करी कि आर्टिकल्स, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड दियर कॉस्ट, उनसे रिलेटेड हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, एंड उसके बाद में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, उससे रिलेटेड भी हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम स्टेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तब तक के लिए आप लोग
बस सीखते रहिए, कोशिश करिए कि यार हर एक समय कुछ ना कुछ कहीं से भी सीख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है कि आप क्या सीख रहे हैं। क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप सीख रहे हैं, जहाँ से भी आप सीख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर से इस प्लेटफॉर्म से भी सीख रहे हैं तो साथियों आपसे मैं चाहता हूँ कि आप इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम्पल्स हैं या आपकी जो एक्सरसाइज है उसे आप करते रहिए, उसे आप हर एक क्वेश्चंस को बनाते रहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं। जब हमें एक चीज़ आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि यार एक जैसे भंवरा होता है ना, एरोडायनेमिक के उड़ान के नियमों के अनुसार जो है ना, भंवरा कभी भी उड़ नहीं सकता है, क्योंकि एरोडायनेमिक के जो नियम हैं वो आपको बताते हैं कि भंवरे का जो शरीर है ना वो काफ़ी ज़्यादा वेटेड होता है और उसके पंख बहुत छोटे होते हैं और उनका जो फैलाव है वो भी काफ़ी कम होता है। इसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं साइंटिस्ट कि भाई भंवरा अपनी लाइफ में कभी भी उड़ नहीं सकता है, लेकिन ये बात भंवरे को नहीं पता है कि वो उड़ नहीं सकता है। अगर वो ये बात उसे पता हो जाए तो मैं भी हो सकता है भंवरा उड़ना बंद कर दे या उड़ना भूल जाए, लेकिन वो मस्ती से उड़ता है और इतनी तेज़ी से उड़ता है, क्योंकि हमें जब अपनी हदें और सीमाएं नहीं पता होती हैं ना, तब हम बहुत बड़े और ऊंचे काम करके खुद को यार आश्चर्यचकित कर देते हैं। साथियों आप लोग सीखते रहिए यार। यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग लास्ट लेक्चर 10 में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आपका लेक्चर 10, जिसे मैं आपके साथ पहले ही बता चुका हूं उसमें टॉपिक हमारा क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स।